नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी को प्रभावित करता है, ग्लोबलाइजेशन। यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज सुनते हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है और यह हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। वीडियो के अंत तक आप दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं बुनियादी बातों से। ग्लोबलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस गेन करते हैं या इंटरनेशनली काम करना शुरू करते हैं। यह सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह संस्कृतियों, तकनीकों और विचारों के सीमाओं के पार जाने की प्रक्रिया है। सोचिए, ब्राजील की एक छोटी आर्टिसनल कॉफी न्यूयॉर्क में कैफे कल्चर को जन्म देती है, या एक टिकटॉक डांस ट्रेंड पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। यही है ग्लोबलाइजेशन की ताकत। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की। सबसे पहले, ग्लोबलाइजेशन ने अमेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को जन्म दिया है। जो देश पहले अलग थलग थे, वे अब ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जिससे जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के देश फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के कारण तेजी से प्रगति कर रहे हैं। और यह सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, ग्लोबलाइजेशन कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देता है। क्या आपने कभी कोरियन बारबेक्यू का मजा लिया है या दिवाली का त्योहार मनाया है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम विविधता का जश्न मना सकते हैं और एक दूसरे की परंपराओं को समझ और सराह सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक सहयोग ने जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा दिया है। साथ मिलकर हम और भी ताकतवर हैं। लेकिन जीवन की किसी भी चीज की तरह ग्लोबलाइजेशन में सब कुछ उज्जवल नहीं है। इसके डार्क साइड भी हैं। कई डेवलपिंग कंट्रीज के वर्कर्स के लिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब है यूनिफॉर्मिटी के पीछे भागना, अक्सर उनके राइट्स और सेफ्टी की कीमत पर। हमने डेंजरस वर्किंग कंडीशंस वाली फैक्ट्रियों के बारे में कहानियां सुनी हैं। दुख की बात है कि यह इसलिए होता है क्योंकि बिजनेसेस चीप लेबर खोजते हैं। इसके अलावा संस्कृति का ग्लोबलाइजेशन दुनिया को एक रूप बना सकता है जहां लोकल ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस ग्लोबल ब्रांड्स के सामने फीकी पड़ जाती हैं। सोचिए, जितना हम ग्लोबलाइजेशन को अपनाएंगे, उतना ही खतरा होगा कि हम अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटीज खो सकते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस है। तो अब सवाल यह है कि हम यहां से आगे कैसे बढ़ें? जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम ग्लोबलाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल फॉर्म को बढ़ावा दें। एक ऐसा रूप जो सस्टेनेबिलिटी और इक्वालिटी पर केंद्रित हो। इसका मतलब है कंपनियों को उनके एक्शंस के इम्पैक्ट के लिए जवाबदेह बनाना, चाहे वह वर्कर्स पर हो या एनवायरनमेंट पर। कंज्यूमर्स के रूप में हमारे पास परचेसिंग डिसीजंस पावर है। खुद से पूछें, आप किस तरह की दुनिया का सपोर्ट करना चाहते हैं? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जैसे एआई और ब्लॉकचेन सप्लाई चेन्स में ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं और लोकल आर्टिजन्स को एम्पावर कर सकते हैं। भविष्य की कल्पना कीजिए, जहां ग्लोबलाइजेशन लोकल इकोनॉमीज को मजबूत करता है और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है। साथ मिलकर हम ऐसे ग्लोबलाइजेशन की वकालत कर सकते हैं जो ह्यूमन डिग्निटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्राथमिकता देता है। तो दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन हमारे जीवन को छूता है और यह इतनी जल्दी कहीं जाने वाला नहीं है। सवाल यह है कि हम इसके भविष्य को कैसे आकार देंगे। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ग्लोबलाइजेशन के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट करना न भूलें। इसने आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित किया है? चलिए इस पर बातचीत शुरू करें। देखने के लिए धन्यवाद और जिज्ञासु बने रहें।